इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कल हम श्री राम कथा की भूमिका में कथा कहाँ से प्रारंभ होती है इस भाव का स्मरण किया। मनुष्य चाहे जितना बड़ा ऊंचा हो, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, परंतु पाटी और चाक प्रारंभ यहीं से होना पड़ता है। इसी प्रकार अध्यात्म में कितना भी बड़ा विकास हो जाए, समझ बन जाए, परंतु बिना कर्म कांड के अध्यात्म में प्रवेश शुष्क हो जाता है। कर्म कांड का आश्रय करना ही पड़ता है। जो लोग कर्म कांड का आश्रय नहीं करते हैं उनका जीवन शुष्क हो जाता है, सूखा हो जाता है। कर्मकांड जीवन के मूल में। कर्मकांड क्या है? बिना कर्म किए एक क्षण भी न हम रह सकते न आप रह सकते। बिना व्यवहार किए धरती का कोई जीव नहीं रह सकता। बैठे बैठे भी करेंगे क्या? कर्म। भगत चाहे जितनी ऊंचाई कर ले, यदि मन में भगवत शरणागति नहीं है तो अभिमान होना अनिवार्य है। जो शरणागत है उसको अभिमान नहीं होता। ये सत्य है कि सब हम करते हैं, हम सब हम ही ने किया है। यह हम ही अभिमान है। जो हम कर रहे हैं, कथा कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ये अभिमान है। हम कुछ नहीं करे, सब हमारे राम जी कर रहे हैं, यह शरणागत अवस्था है। और इस बात को समझना होगा कि जब हम करेंगे तो अच्छा होगा और कदाचित हमसे बुरा होगा, तब कौन करेगा? तब हम भगवान को आरोपित करते हैं। अच्छा तो हम कर रहे हैं, कोशिश तो हम बहुत किए, लेकिन क्या बता मैं, भगवान की यही इच्छा थी, हो जाता तो हमारी इच्छा है। वस्तुतः कर्मकांड और शरणागति अवस्था ये एक दूसरे के पूरक है। जब हम शरणागत होते हैं तो हम कर्म के आश्रय में भी भगवत कृपा से गति लेते हैं। आप गा भी नहीं सकते हो, आप बोल भी नहीं सकते हो, आप कह भी नहीं सकते हो। यहाँ कहा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, जहे पर कृपा करहि जनु जानी, तो कबीर अजीर न चावहि कबीर भगवान चाहे वही गा सकता है। मूक होई वाचाल,
वाचाल का अर्थ बहुत बोलने वाला नहीं होता, उसकी वाणी को भगवान अलंकृत कर देते हैं। वाचा अलम इति वाचालम, गुरुदेव भगवान, वाणी अलंकृत हो जाती है। क्या बोलना, इसका बोध भगवत कृपा प्रदान करती है। मूकम करोति वाचा अलम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। फील इट। ये महसूस करना पड़ता है कि इनकी कृपा है, और जिसने ये महसूस कर लिया, जिसने ये अनुभूति कर ली, वो भक्त हो गया। जिसने हम कर रहे हैं उसका समापन हो गया, और जिसने सोचा वही कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, बस इतना ही शरणागत और कर्मकांड है। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता। प्रसंग का दर्शन करिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने तीर्थराज प्रयाग में एक प्रश्न किया, जो प्रश्न भगवती पार्वती मैया ने शिव जी से किया था। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि विरहमति हो, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अधीनो। राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे। कथा सुनकर, महिमा सुनकर, चरित्र देखकर सती स्वरूप में मेरे को भ्रम हुआ, तब जैसा अब नहीं है। अब कथा में राम जी की मेरी रुचि है, प्रभु मुझे समझाइए। बस यही प्रश्न भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से किया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही कह बुझाए कृपा निधि। मुझे बुझा कर कहिए, बुझा माने समझा कर कहिए। देखिए, कथा समझाई नहीं जा सकती, सुनाई जा सकती है। समझने वाला अपने हिसाब से समझता है। तो और कथा नहीं, बात भी किसी को समझाई नहीं जा सकती है, क्योंकि हर आदमी की समझ अपनी अपनी प्रकार की। फिर भी कोशिश अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव और मैया सती की कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज ने श्री राम कथा में श्रोता को कैसे होना चाहिए, रहना चाहिए, इस तैयारी के निमित्त भरद्वाज जी को सुनाए। ऋषिवर, राम कथा आदिशक्ति है और जीव का कल्मश महिषासुर है। कथा श्रवण करने ने मात्र से कल्मश रूपी महिषासुर का नाश हो जाता है। अर्थात केवल भगवान की कथा, कुछ नहीं करो, भगवत कथा सुनो, आप राम जी की कथा सुनो, सारे अमंगल मंगल में बदल जाएंगे। राम कथा चंद्रमा की अमृतमय किरण जैसी है, और जो सुनते हैं वो साधु हैं, संत हैं। चकोर के भांति एक टक कोई भी कथा सुनाए, कान पार कर सुनिए। क्या सुनिए? कथा। किसकी? भगवान की। इस बात की समझ होनी चाहिए, जगत के जीव की कथा सुनने पर व्यथा बढ़ती है,
और राम जी की कथा सुनने पर व्यथा समाप्त होती। एक मेरा बड़ा प्रिय पद है, आपने सुना होगा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महाराज कथा सुन के क्या करें? कुछ मत करो, आप कथा सुनो, क्या करना है कथा अपने आप बता देती। कथा सुनना ये पहली भक्ति नहीं है, पहली भक्ति तो संग है, ये दूसरी भक्ति है। और कथा सुना दूसरी भक्ति, फिर निष्ठा बढ़ती है, गुरुपद पंकज सेवा। जो कथा नहीं सुनता है उसकी आगे कोई निष्ठा नहीं दृढ़ होती। जिसकी राम जी की कथा में निष्ठा है उसके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा स्वतः सिद्ध हो जाती है। कथा, मैं राजन जी से कहता हूं केवल कथा करो, कुछ मत करो, कथा करो, क्योंकि मैं केवल कथा ही करता हूं, कुछ नहीं करता। ए बी सी डी क ख ग कुछ नहीं। और आपसे मेरी प्रार्थना है, आप चाहे जो करते हो कथा प्रेम से सुनो, व्यथा उतर जाएगी। देखिए भगवान शिव जब जब मौका मिलता, अवसर मिलता है, तब तब भगवान की कथा सुनते। सती अम्बा जब नहीं रही तब भी शिव जी कतहु मुनिन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं राम गुणगान करते हैं। ये शिव जी का स्वभाव है। मुख खुले भगवान की चर्चा, कान खुले भगवान की कथा, यह शिव तत्व है। ये बन जाए तो क्या कहना, सिद्धि है साहब। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।